बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन कब जारी होगा और इसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों का समूह अब क्या करने जा रहा है, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। वहीं पर कुछ जो है कि छात्र नेता कह लीजिए या स्वघोषित जो है कि मतलब उसको क्या कहिएगा, अभी पूरे शिक्षक समाज से तो निकल गए, मतलब उसको शिक्षक थे तो अब नहीं है, लेकिन जो लोग कहते थे खूब जा जाकर कि हमारा अपडेट एकदम फास्ट है, सभी जिला में जो है कि रोस्टर क्लियर हो गया है, तो भैया नया नया जो रोज रोस्टर की बातें खबर आधिकारिक रूप से पेपर में छप रही है वो फिर क्या है। कुछ लोग कहते थे 15 जनवरी को एकदम बहाली आ जाएगी, कुछ लोग नेतागिरी जो चमकाना है कहते थे हम लोग सूत्र के हवाले से फलाना, कुछ तो ये भी कहते थे कि हम अभी जाकर के देखे हैं टेबल पर सारे जिले का रोस्टर क्लियर हो गया है। तो फिर रोस्टर कहां गायब हो जाता है? 10 जिला 12 जिला का रोज अपडेट आ रहा है कि 10 जिला 15 जिला 12 जिला बाकी है, वो क्या है? आखिर विज्ञापन कब आएगी? अब अभ्यर्थी क्या करे? शिक्षा मंत्री का बयान वायरल हो रहा है, बड़े बड़े मंत्री जो है कि बोलने से बच रहे हैं। आखिर टीआरई 4 आएगी भी कि नहीं आएगी, उसके लिए अभ्यर्थी को अब क्या करना चाहिए, क्या करने जा रहे हैं और हमारा क्या मत है उस पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों के बाद जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, एक बड़ा प्रश्न है अभ्यर्थियों का, वह है कि टीआरई 4 में रिक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्या खाली बैकलॉग सीट पर ही बहाली आएगी? आखिर विज्ञापन कब आएगा? टीआरई 4 होगा भी कि नहीं होगा? ये सवाल चार जो है ना अभ्यर्थियों के मन में एकदम कोलाहल मचा रहा है। और कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जिसको कि अगला चुनाव लड़ना है या यूं कह लीजिए कि जिसको अपना चेहरा चमकाते रहना है, वो रोज टीआरई 4 पर ज्ञान देगा, रोज ज्ञान देगा। अपडेट से सबसे ज्यादा गुस्सा हमको तब आता है जब अपडेट के नाम पर केवल लोगों को गुमराह किया जाता है। अब देख लीजिए, दो लोग हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वो दो लोग आपस में मिले हुए क्या है कि एक जो बोलेगा ना वही चीज दूसरा कोई अपना वीडियो बनाकर बोलेगा। इससे क्या है कि वो दोनों का बात लोगों को लगता है कि अरे रे वो भैया तो मस्त है, भैया उस गाड़ी लेकर यहां से दौड़कर वहां जाते हैं, अब वीडियो बनाएंगे कार में बैठकर। अब आप ही सोचिए, इतना बिजी शेड्यूल। जय हो महाराज, जय हो, आप ही लोग हैं इस धरती पर, तभी टीआरई 4 रोज आ रहा है। आश्चर्य और दुख इस बात का है जब सोशल मीडिया पर काफी चलने लगता है टीआरई 4 की अपडेट। देखिए फलना भैया ने ये कह दिया, फलना भैया ने ये कह दिया, आपके सर पता लगा के बताइए। तो हम भी हैरान, हम अब क्या कहें, किस पर क्या कहें? सब तो अपने ही लोग हैं, किस पर कहें? तो भैया आप जितने भी लोग देख रहे हैं ना, वो सब थोड़ा सा अच्छा से अपने लिए लड़ना सीख लीजिए। अपने लिए किसी के बोलने पर टीआरई 4 आ रहा है तो हाँ आ रहा है, प्रचार मत करने लगे चारों तरफ। अरे भाई, अपना बुद्धि विवेक है कि नहीं आपको? आधिकारिक अपडेट क्या है ये भी आपको बता दें। सबसे पहले, हाल ही में आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना है, मैं उसका एक भी क्लिप लगाना नहीं चाहता हूं। मुझे बहुत जो है कि आक्रोश आता है शिक्षा मंत्री के बयान पर। मैं खुद एक अभ्यर्थी हूं, उनके बयान में आज तक जल्द और शीघ्र कभी खत्म नहीं होता है। जल्द टीआरई 4 की विज्ञापन आ जाएगी, जल्द अधियाचना भेजी जाएगी, जल्द रोस्टर काम कंप्लीट। अरे भाई साहब, जनता ने आपको वोट दिया है, किस लिए दिया है? खाली जल्द बोलने के लिए कि डिक्शनरी में औरों कोनो शब्द है, लेकिन ना, उनका ना जल्द खत्म होने वाला है, ना विज्ञापन का डेट आने जा रहा है। ये सारी स्थिति हो गई है। अब क्या है कि रोस्टर को लेकर के खबर आ रही है कि रोस्टर जो टोटल जिले की रोस्टर जो है क्लियर होने की बात कही जा रही थी, वो सारी बातें सही भी थी, लेकिन 10 से 12 जिले के रोस्टर में कुछ विसंगतियां पाई गई, जिससे रोस्टर फिर से समाशोधन कर लीजिए या उस पर जो है कि सही रूप से करने को लेकर नियम के अनुसार करने के लिए आदेश दिया गया है। मतलब है कि अभी भी रोस्टर पर संशय है, अभी भी, और ये विगत कई महीनों से चल रहे हैं रोस्टर का खेल। अखबार वाला भी अब थक चुका है कि भैया कितना बार अभ्यर्थी को क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे।
अब है कि अभ्यर्थियों के जो 4 सवाल हैं, तो टीआरई 4 के रोस्टर क्लियरेंस के विषय में हमने बता दिया। दूसरा है कि टीआरई 4 को लेकर के अभ्यर्थी सोच रहे हैं विज्ञापन आखिर कब जारी होगी। तो देखिए अभी जो जिस तरह का माहौल है, इस माहौल के अकॉर्डिंग तो यही कहा जा सकता है विज्ञापन में अगर सब शेड्यूल सही रहा तो फरवरी में आ जाएगा, लेकिन यह कहना कहीं से जायज नहीं होगा कि श्योर आ जाएगा। मतलब समझिए, शिक्षा मंत्री के बयान पिछले 1.5 साल से जल्द लोगों के मन में उफाओ का माहौल कर दिया है। अब एक ही बात है इसमें जो है कि अभ्यर्थी जो है अपनी लड़ाई खुद लड़ने को लेकर के अब मैदान जंग में उतरने जा रहे हैं। अब आप कहिएगा कि अभ्यर्थी क्या करने जा रहे हैं, तो हम आपको बता दें लाखों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी जो पहले से सीटेट स्टेट पास थे, जो आगामी सीटेट पास होने वाले हैं और जो पहले अभी हाल ही में स्टेट एग्जाम पास किए हैं, लाखों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर जम करके आंदोलन करने जा रहे हैं। और इसका नेतृत्व जो है, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इसके नेतृत्व जो है किस जो शिक्षक बहाली लाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाए थे, अभी हम नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन खबर के मुताबिक हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, जिनके वजह से 7वां चरण की बहाली शुरू हुई, जिन्होंने 100 से ज्यादा दिनों तक टीआरई 1 को लेकर के, मतलब जब शिक्षक बहाली 7वां चरण को लेकर के लगातार आंदोलन किया था, वह भी मैदान में फिर से उतरने जा रहे हैं। और वहीं पर कई सारे जो छात्र नेता कहते हैं अपने आप को, या कह लीजिए कई लोग जो है शुभ चिंतक हैं, वे सारे भी मैदान में उतर रहे हैं। मतलब है कि अब जो है कि संघर्ष की घड़ी अभ्यर्थियों के तरफ से आर पार की लड़ाई के कह लीजिए कि समतुल्य होने जा रहा है, क्योंकि सरकार अपने जीत पर है तो अभ्यर्थी को अपना हक चाहिए, न्याय चाहिए और उनको अपना न्याय लेना है। वहीं पर रिक्ति बढ़ने की लेकर के जो संशय बरकरार है, आपको हम बताते चले, अब तक आधिकारिक कोई आंकड़े निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से शिक्षा मंत्री जैसे गरिमामयी पद पर बैठे मंत्री का बयान है 25 से 30 हजार बस। लेकिन जो हमारे जो संपर्की लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो सचिवालय वगैरह जाते हैं, उनके कहे अनुसार 40 से 50 हजार है, लेकिन यह श्योर नहीं है। हम आपको पहले ही बता दें साथियों, एक चीज है कि टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर रिक्ति की बातें सरकार ने खुद कही थी, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, उप मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, शिक्षा मंत्री ने कहा था, न जाने कौन कौन नेता ने कहा था, सब कहा था। वादे का क्या हुआ? वादों का हिसाब तो अब होगा, यही युवा पीढ़ी करेगी हिसाब। युवाओं को अपना हक चाहिए हुजूर, याद रखिएगा। और अपने हक को पाने के लिए चाहे युवा को सड़क पर उतरना पड़े, या युवाओं को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, या युवाओं को जो है कि कह लीजिए कि नदियों को पार करना पड़े, वो पार करेगा, अपना हक लेगा। और उसके लिए पटना के सड़कों पर जो है कि पूरा सैलाब, जन सैलाब उतरेगा। वो दिन दूर नहीं जब आपको इस तरह के अगर सरकार नहीं सुनी तो मजबूर हो जाएगा अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने के लिए, ऐसी जानकारी आ रही है। और हम टीआरई 4 के तमाम आंदोलन में, जो भी आंदोलन होंगे, आपके बीच होकर के उसको कवर जरूर करेंगे और आपकी आवाज को जन जन तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारा पूर्ण समर्थन है टीआरई 4 के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का। वो एकजुट होकर जो भी करेंगे, उस सारी चीजों में जो संवैधानिक रूप से सही होगा, उन सारी चीजों में हमारी सहमति रहेगी, हमारा समर्थन रहेगा साथियों। और सरकार से उचित मांग के लिए जो हो सकता है वह किया जाएगा साथियों। बहरहाल तमाम चीजें को आपने जाना, विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है। टीआरई 4 के लिए अब महाआंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है और तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी और अपने हक के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब चुप बैठने का समय नहीं है, अब संघर्ष की जरूरत है। और संघर्ष टीआरई 4 खोजती है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और संघर्ष से अब हर चीज आपको पाना ही होगा। 1,20,000 से कम की रिक्ति अब स्वीकार नहीं है। ढोल बजा करके
जो है कि डमरू वाला सिस्टम नहीं करिए मुख्यमंत्री साहब। साफ शब्दों में अभ्यर्थियों की आवाज, उनकी पीड़ा, उनकी मांग को सुनिए, अन्यथा फिर अभ्यर्थी अपना हक लेना जानते हैं। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।